मम्मी। देख, हमारे बीच में जो बचा कुचा रिश्ता था ना, अब वो खत्म है। अब से तू मेरा भाई नहीं है, तू सिर्फ मेरी मां का बेटा है। अगर तू इस घर में रह रहा है ना, तो बस इन्हीं की वजह से। मोहन जी सुनिए ना। हम कब से आपसे ये कहना चाहते थे कि दामिनी का मैसेज आया था मुझे, और मैंने सिर्फ दामिनी को हमारे प्लान के बारे में बताया। तो खुद पता लगाने की कोशिश करी थी कि वो इंसान है कौन। उसने कावेरी मासी आने की अपनी मां तक पर नजर रखी। माँ हो या बेटा, गलत तो गलत ही है ना राधा? राधा जब मैंने मोहन को मैसेज किया था तो उसने मुझे तुम दोनों के प्लान के बारे में बताया। बहुत बड़ी गलती की है तुमने मुझ पर शक करके। अब पता चल गया ना घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन है। बस गुनगुन, मेरे पास बताओ। राहुल, सुना नहीं आपके पापा ने क्या कहा? मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैं एक राक्षस हूं बेटा, और मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूं। मैं आपसे नफरत करता हूं, और आपको मार भी सकता हूं मैं। मैं तो ऐसा इंसान हूं जिससे ना माँ बाप अपने बच्चों को दूर रखते हैं, इसीलिए तुम भी ना दूर रहो। और किस रिश्ते से आ रहे हो तुम मेरे पास बेटा? और जैसे ही हमने बताया कि ये बात जाकर हम मोहन जी को बताने वाले हैं, तो आप हमें रोकने की कोशिश करने लगे। आखिर आपको किस बात का डर था? डर नहीं, चिंता थी मोहन की, कि तुम अपने आधे दिमाग से मन ही मन कोई कहानी बनाकर उसे सुनाओ और उसे परेशान ना करो। राहुल ही हृदय के साथ मिला हुआ है, वो मुनीम, ये पुजारी, ये दोनों इस बात के सबूत और गवाह भी हैं। पैसों के दाम पर सबूत और गवाह खड़े कर देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है दामिनी चीची? संभाल के रखा, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम भी मत लगाओ कि उसके नीचे तुम खुद ही दब जाओ। दबता तो इंसान झूठ के नीचे है दामिनी जीजी, और हम तो सच कह रहे हैं। और सच तो ये है कि आप हमारे और मोहन जी के रिश्ते से डरने लगी थी, और इसीलिए तो अपने हृदय जी को हमारे जीवन में लाया, ताकि हमारी उनसे शादी हो जाए और फिर हम मोहन जी के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। और आप जानती हैं दामिनी जी, इंसान की पहली जिम्मेदारी ना उनका परिवार, उनके बच्चे होते हैं। और आपने तो गुनगुन का जीवन खतरे में डाल दिया था। और एक और बात पता है आपको, भगवत गीता में भी लिखा है कि जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच झूठ के बीच में चमकता है। आपने सच को छुपाने की बहुत कोशिश करी, और सच तो अब सामने आ ही गया है। हम भोले जरूर हो सकते हैं दामिनी जीजी, पर अंधे नहीं।
बाकी बिहार जी की आंखों से ना कुछ नहीं छुपता है, और वो इंसानों के झूठ का, उनके पापों का इसी धरती पर हिसाब लेंगे। झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर राधा, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है तुम कोई जज हो जो यहाँ आओगी, फैसला सुनाओगी और चली जाओगी? नहीं दामिनी जीजी, हम कौन होते हैं आपको फैसला सुनाने वाले? अब सच और झूठ का फैसला तो मोहन जी ही करेंगे। हमारी तलाश खत्म हो। मिल गया हमें घर का भेदी। हाँ राधा, मिल गया हमें हमारे घर का भेदी, और मुझे पता है वो कौन है। मां, केतकी, अजीत। क्या हुआ मोहन? क्या बात है मोहन बेटा? कैसे झुटलाएंगी आप दामिनी जीजी? हमें तो शक हुआ था, पर मोहन जी को पूरा यकीन है कि आप ही घर की भेदी हैं। धन्यवाद बाकी बिहारी जी, आपने घर का भेदी पकड़ा ही दिया। आखिर दामिनी का असली चेहरा सबके सामने आ ही गया। मां, हम सबको ये लगता था ना कि हृदय को इस घर में हमारी जिंदगी में लाने वाली दादी थी। हाँ। नहीं मां, हृदय को इस घर में हमारे अपने ने लाया। वो जो इस घर में रहते हैं, उसी ने हृदय को सारी इंफॉर्मेशन दी है कि हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमारी ताकतें, हमारी कमजोरियां, हमारी खूबियां, हमारी खामियां, यहां तक कि हम सबके रिश्तों के बारे में भी बताया। इसलिए तो हृदय को इस घर में आने से पहले सब कुछ पता था। क्या? पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला बेटा? छोटी काकी जी, आपको याद है जब हम बरसाना जा रहे थे, तब हम एक राधा रानी की मूर्ति एक मंदिर में लौटाने वाले थे। वो जो हृदय जी लाए थे वो मूर्ति। तो जब हम उस मंदिर में गए वो मूर्ति लौटाने, तब कौन है आप लोग? अरे छोड़िए, यही वो लड़की है ना जो ढोंगे से मिलने आती थी? वो लड़की नहीं, वो ढोंगी जाते जाते अपनी एक पेटी यहाँ भूल गया है। इस दो कौड़ी की लड़की की बातों में आकर आप अपने भाई पर शक करें, और लड़की उन्हें तो आज हद पार कर दी है। मोहन जी इसने कुछ नहीं किया। पहले हम दोनों भाइयों के बीच में आग लगाती है, नहीं, और उसके बाद अच्छे बनने का नाटक करती है। कि आज जो मेरी हालत है ना, जो मेरी बेइज्जती हो रही है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक। राहुल!
अब कुछ नहीं करेगा तू। बात समझ में आई? मोहन भैया प्लीज रुक जाइए। मोहन, चाचू को छोड़ दो प्लीज। मोहन प्लीज। किस चाचू को बचा रही हो तुम गुनगुन? इस चाचू को जिसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, इस चाचू को जिसकी वजह से तुम बोरवन में फंसी रही और वहां पर रोता रहा, नाटक करता रहा। मुझे लगता था कि मैं सालों से तुझे गलत समझता हूं, लेकिन नहीं, सही समझा मैंने तुझे। तेरे अंदर नफरत ही भरा है, तू इस घर को बर्बाद करना चाहता है ना? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मोहन भैया प्लीज मारिए मत। क्या उन्हें? बोल। छोड़ो प्लीज। और प्लीज रुक जाओ। बोल। अब कुछ नहीं करूंगा मैं। अब जो करेगी पुलिस करेगी। ना दे ना दे ना दे। ये जो कुछ भी हो रहा है गलत है। असली गुनहगार तो दामिनी जी हैं। राहुल पर अपने आप को ये कहकर मना लेते थे कि नहीं, राधा ऐसा नहीं कर सकती, ये जानते हुए कि मोहन की सगाई हो चुकी है, वो किसी और का मंगेतर है। बचपना होगा, बोली है, बच्ची है, पर ये नहीं पता था कि तुम हमारे परिवार को तोड़ने के लिए खड़ी हो जाओगी। क्या बोल रही है? आप जानती है कि राधा ऐसी नहीं है, और आप ये भी जानती है कि राधा मोहन से प्यार करती है, और मोहन के लिए राधा ही सही है। फिर आपने अचानक अपना मन कैसे बदल दिया? हम आपका परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं छोटी काकी जी। ये परिवार, इस परिवार के लोग हमारे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है हमारे लिए। पर आप नहीं जानती है छोटी काकी जी, ये दाम एक शब्द नहीं सुनना चाहेंगे हम दामिनी के खिलाफ। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। अभी के अभी सामान पैक करो और इस घर से निकलो। पर अब आपने पूछा है तो हम बता ही देते हैं। माँ का रिश्ता ना, बंधन नहीं, दिल का एहसास है। और गुनगुन हमारे दिल में रहती है और हम उनके। गुनगुन की हम दोस्त, साथी, सहेली और रक्षक हैं। विश्वनाथ काका जी ने तो हमें अपनी बेटी मान लिया है। अजित भैया ने भी हमें अपनी मुंह बोली बहन मान लिया, और छोटी काकी जी ने भी हमें अपनी बेटी का दर्जा दे दिया। बस आज किसी दबाव में आकर उन्होंने कुछ और कह दिया, पर कोई बात नहीं। माँ है, माँ का ये अधिकार है। और मोहन की तुम क्या लगती हो? प्रेमिका। ऐसा सौभाग्य होता, इस लड़ाई की तो नौबत ही नहीं आती ना जीजी। हाँ, करते हैं हम मोहन जी से प्रेम, बहुत प्रेम करते हैं हम उनसे। पर हम ये भी जानते हैं कि वो हमसे प्रेम नहीं करते। तो जो पराया है
राधा को खरोश तक नहीं आने दूंगी। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैं अकेली हूँ, लेकिन राधा नहीं। राधा के साथ सिर्फ बाके बिहारी जी और माता रानी नहीं, बल्कि मैं भी हूँ। गुनगुन, गुनगुन, ठीक है ना, मत बात करो, पर खाना तो खा लो। चलो। खाना खाने से क्या होगा? आपको मेरी कोई टेंशन ही नहीं। जाओ अपनी दामिनी के पास, जाओ। सब में दामिनी बीच में कहाँ से आ गई? राइट, दामिनी बीच में ही है, मेरे और राधा के बीच में। मतलब गुन मोहन जी सुनिए ना, हमें आपसे। मेरा और गुनगुन का रिश्ता इतना कमजोर है ना, ये गलतफहमी और ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। नहीं मोहन जी, आपका और गुनगुन का रिश्ता बहुत मजबूत है। पिता है आप उनके, और माता पिता का रिश्ता अपने बच्चों से कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर ही है राधा, पता है जब तुम बीच में रहती हो ना तब मजबूत हो जाता है, वरना सच बताओ तो इस टूटे हुए रिश्ते को तुमने संजो के रखा है। तुम चली गई तो पता नहीं क्या क्या ही हो जाएगा उसके बाद। तभी तो मैं बोल रही हूँ, राधा को रोक लो। जो बोल रही हो बाहर आकर बोलो ना, और खाना भी खा लो। मैं अंदर से बोलूं या बाहर से बोलूं? तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तुम इतनी बड़ी बड़ी बुक्स प्रिंट करते हो, पर छोटी छोटी बातें भी समझ में नहीं आती। अरे कौन सी छोटी छोटी बातें? तुम एक काम करो, तुम खिला दो यार। और क्या बोल रही है, कौन सी छोटी छोटी बात? मोहन जी, वो गुनगुन भूखी है ना, तो जो भी बोल रही उनको समझ नहीं आ रहा है। आप परेशान मत होइए, हम ये सब खिला देंगे। पर उससे पहले मोहन जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। वो मोहन जी, हमें आपको दामिनी दीदी के बारे में कुछ बताना है। क्या कर लोगी तुम? मारोगी ना मुझे? तो मारो, क्योंकि अगर तुम मुझे जान से मार सकती ना तो कब का मार चुकी होती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह डराकर मोहन से दूर कर दोगी ना, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है तुलसी। मोहन मेरा है, बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे। प्यार तो राधा करती है मोहन से। तुम्हें तो मोहन को पाने का सिर्फ जुनून है, जिसके आगे तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। ना राधा की आस्था, ना गुनगुन की मासूमियत, ना माँ की मजबूरी, और ना ही मोहन का दिल। वो दिल जो सिर्फ राधा के लिए धड़कता है। अंदर से तुम बिल्कुल ठंडी हो चुकी हो, कोई एहसास ही नहीं बचा है तुम्हारे अंदर। तुम्हारा दिल बर्फ जैसा ठंडा है ना दामिनी? तो चलो, आज तुम्हें बाहर से भी ठंडा कर देती। आज तुम्हें पता चलेगा कि जब मौत सामने आती है तो कैसा लगता है।
दुख हर ले और आपकी जिंदगी खुशियों से भर ले तो मेरी भगवान तुम हो। मोहन की और मेरी शादी की सारी रस्में तुम्हारी आंखों के सामने ही तो होगी। अपने प्यार को किसी और का होते देख सह नहीं पाओगी। ये क्या कर रही हो तुम राधा? अगर तुम कमजोर पड़ गई तो इतने बड़े काम का जो बीड़ा तुमने उठाया है वो कैसे हो पाएगा? शादी की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे नहीं भूल सकते हम मोहन जी को। अपनी बात रखने के लिए हमें जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करने होंगे। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है दुर्गा माई। आप जब इस घर में प्रवेश होंगी कल, तब इस घर के सारे दुख हर लीजिएगा। आज पहली बार देख रही हूँ देवी माँ का स्वागत एक राक्षसनी कर रही है। बुलाए। होने वाले हबी, मूर्ति अंदर ले आइए। हे मैया, पिछले 1 साल से कई कई विपदाएं आई हैं हमारे परिवार पर, हमारे मोहन पर। इन विपदाओं से हमारी रक्षा कीजिएगा माँ। राधा, काश जो बात हमारे दिल में है वो हम सबके सामने कह पाते। लगता है बड़ा प्यार आ रहा है कद्दू को राधा पे। सॉरी सासू माँ, आपका सारा प्यार सिर्फ मेरे लिए है, यानी कि आपकी होने वाली बहू के लिए। मोहन, दामिनी, आओ, ये जवारे की रस्म कर लो। शादी की ये सबसे पहली रस्म है। आजा। मैं भी देखती हूँ ये रस्म कैसे पूरी होती है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैया ने खुद चुना है दामिनी की जगह राधा को मोहन के लिए। पता चल जाएगा सच के। मोहन, हेलो, अभी जो वो शादी कार्ड लेकर आए थे ना, तो उसमें जो सैंपल बना हुआ था जिसके ऊपर नाम चेंज हुआ है, मुझे वो वाला कार्ड लेकर आओ। उसके आते ही पता चल जाएगा कि सच क्या है। सच जानना है ना? ठीक है, अब जान लेते हैं सच। रहने दो ना मोहन, रस्में पूरी करते हैं। बेकार की बात पे क्यों टाइम वेस्ट कर? अभी बेकार की बातें नहीं है दामिनी। इतना बड़ा इल्जाम लगाया ना तुम लोगों ने, खास करके तुमने। अब सच जानने के बाद ना आगे की रस्में होगी या नहीं होंगी। हाँ,
दामिनी, आज तुम्हारा सच सबके सामने आ ही जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि तुम किस तरह की इंसान हो। दामिनी इतना घबरा क्यों रही है? कहीं ये सब दामिनी ने तो नहीं किया? खोलो कार्ड मोहन। हैंडराइटिंग से अभी पता चल जाएगा कि ये सब कुछ दामिनी ने किया है, राधा को फंसाने के लिए। देख लो। मोहन, क्या हुआ? बोलो ना। हाँ मोहन, बताओ किसकी हैंडराइटिंग है? बोलो मोहन। इसमें किसी ने दामिनी का नाम काटकर राधा का नाम लिखा है। हे बाकी बिहारी जी, कहीं गुनगुन का तो किया धरा नहीं है? हमें कुछ करना होगा। हमने लिखा है। हमारी गलती थी, हम इन्हें ध्यान नहीं दिया और गलती से अपना नाम ही पतरी पर लिख दिया। ये क्या कर रही हो राधा? मेरी गलती का ब्लेम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? दामिनी इज वेरी बैड। उसने राहुल चाचा को फंसा दिया, पर कोई मेरी बात नहीं मानता। पर कोई बात नहीं, दामिनी मेरी मम्मा कभी नहीं बन पाएगी। नो प्रॉब्लम, गुनगुन त्रिवेदी सब फिक्स कर सकती है। बोलो ना बेटा। गुनगुन, आ रहा हूं। राधा का नाम गुनगुन ने लिखा था। मैंने कहा बाहर आओ गुनगुन। मोहन जी क्या कर रहे हो? मोहन, ये क्या? मोहन क्या कर रहे हो? राधा, मोहन जी क्या कर रहे हैं आप? मोहन जी सामने खड़े रहो, बोलो क्या है ये गुनगुन? मजाक है ये? बोलो क्यों तुमने ऐसा किया? बोलो, बोल क्यों नहीं रही? बोलो गुनगुन। बस
कुटुंब के हर रिश्ते में मिठास है। ये 30 सालों का प्यारा इतिहास है। देखिए कल शाम 7 बजे। माँ, बच्ची की माँ को जला के मारने से चैन नहीं मिला तो बच्ची पे अत्याचार कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है मोहन? बच्ची पे चिल्ला रहे हो। नर्मदा बहन जी, आप ये सही रास्ता दिखाएगा दूसरों को? नहीं माँ, अब मोहन और गुनगुन का रिश्ता राधा के आने के बाद बदल गया है। मोहन गुनगुन से बहुत प्यार करता है। वो सारी बातें पुरानी हो चुकी है माँ जी। अब गुनगुन ये सब नहीं कहती है मोहन जी को। बहुत प्यार करती है वो मोहन जी से। बस राधा, और झूठ मत बोलो कि मुंह में छाले पड़ जाएं। इतने सारे लोग रहते हैं इस त्रिवेदी परिवार में, इतने सारे नौकर चाकर, फिर भी एक छोटी सी बच्ची का ध्यान नहीं रख सकते? अगर इसका ध्यान रखा होता ना तो गुनगुन गड्ढे में नहीं गिरती। माँ, वो एक्सीडेंट था। और दूसरा मैं होने भी नहीं दूंगी। अपनी बेटी को तो हम खो चुके हैं, अपनी नातिन को हम नहीं खोएंगे। इसलिए वकील को मैं अपने साथ ले आई हूं। मैं गुनगुन की नानी होने के नाते कोर्ट से गुनगुन की कस्टडी मांग रही हूं। और मैं कानूनी तौर से गुनगुन को तुमसे और इस परिवार से अलग करके अपने साथ ले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे नहीं लगता कि गुनगुन इस घर में सुरक्षित है, इसलिए गुनगुन मेरे साथ रहेगी। हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए। माँ, नहीं। कस्टडी मतलब क्या? माँ क्या बोल कर रही हैं? ये आप क्या कह रही है? ये कस्टडी? नर्मदा जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? गुनगुन को इस घर में कोई तकलीफ नहीं है। चैंपियन हो ना तुम। प्रॉमिस करता हो कि तुम्हें इस घर से ना जाने नहीं दूंगा। कोई नहीं ले जा पाएगा तुम्हें। हाँ, राधा, कुछ नहीं होगा गुनगुन, कोई नहीं ले जाएगा आपको। हम जाने भी नहीं देंगे।